हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसके पहले हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं। इनमें से दो कैटेगरीज इसकी है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, दूसरा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस यहाँ दिए हुए हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, ये इसमें कह सकते हैं कि जो इसको ट्रेन करने के लिए जो डेटा लिया गया है, वो डेटा जो है वो लार्ज क्वांटिटी में है। ओके, लार्ज क्वांटिटी में मतलब कि ज़्यादा डेटा से इसको ट्रेन किया गया है। और इसके लिए डेटा जो है, आप जनरली इसका जो डेटा सोर्स है वो इंटरनेट और जो भी डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं वहाँ से डेटा लेकर के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है। जबकि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है ये बहुत कम डेटा पे, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाता है और मेनली यह सब्जेक्ट फोकस्ड होता है। जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि हमें अगर एक मेडिकल के लिए बनाना है, ठीक है, तो उसमें मेडिकल से रिलेटेड डेटा ही होगा, उससे ज़्यादा डेटा नहीं होगा। ओके, तो ये एक हो गया। इसके बाद दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि when trained LLM have many billions of parameters। तो अब जब डेटा इसके पास इतना ज़्यादा है तो पैरामीटर्स भी ज़्यादा होगा, और जबकि इसके रिस्पेक्ट में हम इधर देखें तो इसमें डेटा कम है तो पैरामीटर इसमें कम होगा LLM में। तो ये दूसरा डिफरेंस इसका है। तीसरा डिफरेंस हम ये देखते हैं कि इसमें जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज जनरेशन होता है ये वाइड रेंज में होता है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेज कह सकते हैं, कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शो करता है, क्योंकि इसके पास डेटा ज़्यादा है, इसलिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको शो करेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है LLM में कि चूँकि इसके पास डेटा कम है और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो वो बस उतना ही आपका जनरेट करेगा, उससे ज़्यादा ये जनरेट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखें कि LLM में चूँकि लार्ज डेटा होता है, इसका लार्ज साइज होता है, तो इस कारण से इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और प्लस में आपको ये मतलब कि अगर चाहते हैं आपके लोकली हम अपने डिवाइस पे या कंप्यूटर्स पे डिप्लॉय कर दें तो ये मुश्किल होता है। ओके, तो लार्ज साइज होने के कारण ये जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका भी प्रॉब्लम करता है। वही हम देखें इसमें कि ये स्मॉलर साइज में है, तो आप इजी वे में इसको लोकल डिप्लॉय कर सकते हैं अपने प्रीमाइसेस पे और चेक कर सकते हैं और फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस इसका है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस जो इसका है वो है कि अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि अब डेटा ज़्यादा है, तो डेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि डेटा ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छा तो है कि ये ज़्यादा एनालिसिस करके देगा, बट अब देखा जाए कि अब ज़्यादा डेटा में अगर हम सर्च करेंगे कोई चीज़ तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका इशू होगा, तो कंप्यूट पावर भी इससे ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसको ज़्यादा डेटा है तो ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए, और ये आपका जो भी निकालेगा डेटा वो भी डेटा भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। जबकि अब यहाँ पर देखें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में, यहाँ पर ये इजी वे में इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं आप, और ये लेस टाइम लेता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव भी होता है। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है जो कि हमने आज के वीडियो में देखा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।